एंड वेलकम टू द सेशन। आज का हमारा जो मेन सेशन है वो वाई पे रहेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आपको स्क्रीन विजिबल हो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, सो नाउ इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू यू? ओके, थैंक यू तेजेश। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है ओआई मेनली। सो यहाँ पर हम ओआई जो ओपन इंटरेस्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट आपने नाम सुना होगा। इसको पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो ओपन इंटरेस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, यानी कि वो पोजीशंस जो अभी तक ओपन है। द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट सेटल्ड येट, दोज आर ओपन पोजीशंस। यानी कि ये हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर कितने बायर्स या कितने सेलर्स हो सकते हैं। इट कैन बी बाइंग और सेलिंग। ये हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे तो आपको मोर क्लियर होगा कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम से अलग है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बायर्स और सेलर के बीच में सेटल हो चुके हैं, उन्हें आगे और सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ओपन इंटरेस्ट सेटल होना रहता है अभी। ओ आई इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉल्यूम, मेनली काउंटेड सेलर्स ओ आई बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज पोजिशंस। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो पॉइंट है लास्ट वन, जो काउंटेड सेलर्स ओ आई बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज पोजिशंस, ये आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ पाएँ कि ओ आई किस तरीके से हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वाई ओ आई। ओ आई हम देखते क्यों हैं मेनली, और ये कहते हैं कि ओ आई जो है वो सेलर्स के लिए, जो ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बायर्स के लिए शायद ये इतना काम का नहीं है, बिकॉज बायर्स को मोमेंटम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनके लिए वॉल्यूम ज़्यादा काम करता है बजाय कि ओ आई के। लेकिन सेलर्स को ओ आई बहुत अच्छा एक मूव बताता है कि कहाँ पर वो अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कहाँ पर वो एग्जिट कर सकते हैं। टेल्स यू द मार्केट व्यू। ओ आई जहाँ पर आपको हाई मिलेगा वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। इसको हम चार्ट्स में देखेंगे। मैं आपको एक बार जस्ट इसका ब्रीफ दे रही हूँ ताकि आपको मेनली क्लियर हो जाए कि हम ओ आई को स्टडी क्यों कर रहे हैं। लार्ज पोजिशन विद मार्केट साइकोलॉजी। ओ आई को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि किस लेवल पर, मान लीजिए वो साइकोलॉजिकल लेवल है या कोई राउंड फिगर में कोई नंबर है, वहाँ पर कितना पोजीशंस अभी भी ओपन है और वहाँ पर मार्केट साइकोलॉजी क्या काम कर रही है। मींस जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि बड़ी मछलियाँ, वो क्या सोच रही हैं। गिव्स यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब हम ओ आई की बात कर रहे हैं तो जिस भी लेवल पर ओ आई ज़्यादा होता है, अगर वो पुट का ओ आई ज़्यादा है तो वो सपोर्ट का काम करता है, और अगर वो कॉल का ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको हम आगे चार्ट्स में स्टडी करेंगे, जहाँ पर जैसे मैंने ग्रुप में भी डेली शेयर किए हैं आपके साथ डेटा, उस डेटा को आज हम समझेंगे कि वो स्टडी हमें क्या बताती है। कैन फाइंड आउट फेक ब्रेकआउट्स। अब कई बार होता है कि हम फेक ब्रेकआउट्स ले लेते हैं, हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट होने वाला है और हम वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन अगर ओ आई वहाँ पर आपको सिग्नल दे रहा है तभी आपको वो कंफर्म होगा। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है अपनी स्टडी के दौरान कि वहाँ पर ओ आई मुझे सिग्नल देता है कि आप रुको, हालांकि चार्ट में वो वहाँ पे ब्रेक कर चुका होता है, तो वहाँ पर आप रुक जाइए। तो वो मोमेंटम जो होता है वो हमें पता लग जाता है ओ आई की मदद से। टेल यू द मार्केट मोमेंटम, यानी कि स्पीड, मार्केट किस तरीके से स्पीड में जा सकता है। फॉर एग्जांपल आज की ही अगर हम बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट कंसोलिडेट रहा और लास्ट में आकर एक बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव आया था। तो वो जो स्पीड है वो आपको ओ आई बताता है कि कब मार्केट में स्पीड आ सकती है। गिव्स यू द एज फॉर योर ट्रेड्स। हम बात करते हैं, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप एक ऐसा सेटअप बनाइए जिसमें आपको एज मिल रहा हो। एज का मतलब है आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा हो। तो जो ओ आई है वो आपको वो एज दे देता है कि अब आप जीत सकते हो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है अगर आप ट्रेड कर रहे हो ओ आई के साथ, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स। बायर्स के लिए वॉल्यूम काम करता है, वो हम जब इनमें डिफरेंस देखेंगे तो आई होप कि जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको वो काम आएगा कि किस तरीके से उनके लिए वॉल्यूम काम करता है और किस तरीके से सेलर्स के लिए ओ आई काम करता है। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड ओ आई। आई होप अभी तक जितना हमने किया है वो आपका क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, देन हम वापस से कंटिन्यू करेंगे इसे। मैंने बीच में पॉज लिया है ताकि एक बार आप अपने क्वेश्चंस रख सकें।
यस तेजेश, यस सर। तो मैम जब वो जो फर्स्ट स्लाइड में आपका लास्ट पॉइंट था कि यस वो सेलर्स के लिए हम काउंट करते हैं, यस यस तो तो मीन्स अभी सपोज 34,500 के सी पर जो भी एक 1 लाख ओपन पोजीशंस थे, यस। दैट मीन्स 1 लाख लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, ऐसा उसका मतलब। उसका मैं आपको बताती हूँ, ओपन पोजीशन कभी भी बायर और मींस सेलर्स का नहीं हो सकता। वहाँ पर आपको बायर्स भी चाहिए। बट ओआई काउंट जो हम करते हैं मेनली वो सेलर्स का इसलिए करते हैं बिकॉज लार्ज पोजीशन आप बाइंग में नहीं रख सकते हो। मान लीजिए कि एक बायर है और एक सेलर है, तो बायर के पास जो है वो दोनों के पास सेम अमाउंट है। मान लीजिए 10 करोड़ दोनों के पास है, तो सेलर जो है वो 10 करोड़ अमाउंट के साथ सेलिंग कर सकता है। लेकिन बाइंग 10 करोड़ के साथ इज़ टू रिस्की बिकॉज वहाँ पर आप हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो और उतना क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना लॉजिकल ज़रा भी नहीं होता है। इसीलिए मेनली ये कहा जाता है कि जब आप ओआई देख रहे हो तो वो सेलर्स वहाँ पर बैठे हैं लार्ज पोजीशंस के साथ। इसको मैं थोड़ा ड्राइंग टूल्स में आपको बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से कंफर्म होगा। फ़िलहाल के लिए प्रेजेंटेशन में मैंने आपको मोटा मोटा बताया ये कि क्या चल रहा है। और नेक्स्ट आगे बढ़े, शायद आई गेस यही क्वेश्चन था। यस मैम। जब हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे इसको तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड ओआई। अब यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम जो है डील्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द टाइम। मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम का एक कैंडल दिखता है। सेम ओआई में भी ऐसा ही है। मान लीजिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो और आपने वॉल्यूम इंडिकेटर लगा रखा है, तो वहाँ पर आपको जो कैंडल दिखेगा वॉल्यूम का वो 15 मिनट का होगा। सेम ओआई में भी ऐसा होता है। मीन्स आपको अपना टाइम फ्रेम चूज़ करना होगा कि आप किस टाइम फ्रेम का वॉल्यूम या ओआई देखना चाहते हो। वॉल्यूम जो है वो उन मिनट में हो जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं। ओआई जो है वो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस टाइम फ्रेम में जो आपने सिलेक्ट किया है। वॉल्यूम में जो प्रीवियस वॉल्यूम है, मान लीजिए आपने 15 मिनट का टाइम ले रखा है, तो 9:15 से लेकर जो 9:30 में जो वॉल्यूम आया है वो नेक्स्ट 9:30 से लेकर जो 9:45 में वॉल्यूम आ रहा है उसमें ऐड नहीं होता। जबकि ओआई जो है, जो ओपन पोजीशंस बच गए थे वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल होते हैं या नहीं होते। इसको आगे कैलकुलेशन में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसको हम करेंगे। आई होप वहाँ पर आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। सडन लार्ज वॉल्यूम कैन बी अ रीज़न फॉर फेक ब्रेकआउट्स। अभी मान लीजिए कि जो स्कैल्पर्स होते हैं वो सडनली एक बहुत अच्छा वॉल्यूम डालते हैं और आपको एक ब्रेकआउट दिखता है, आप वहाँ पर ट्रेड डाल देते हैं और सडनली जो स्कैल्पर्स है वो अपना एक प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर लेते हैं और वो निकल जाते हैं, तो वहाँ पर प्राइस हम वापस डाउन देखते हैं। तो दैट कैन बी अ रीज़न फॉर फेक ब्रेकआउट्स। क्योंकि स्कैल्पर्स थे, उन्होंने अपना पोजीशन लिया और प्रॉफिट बुक करके निकाल दिया। आपको लगेगा कि वो ब्रेकआउट हुआ है और अभी हमें एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, जबकि वो आपको बाद में काउंट होता है कि वो फेक ब्रेकआउट था। जबकि ओआई जो है वो आपको बता देता है कि अभी किस किस लेवल पे बायर सेलर्स ने अपनी पोजीशंस ओपन रख रखी है, तो वहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम कैन टेल द ट्रेंड। वॉल्यूम आपको ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। मान लीजिए वॉल्यूम अच्छा आया हुआ है लॉन्ग साइड का, तो आपको पता लगेगा कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, यानी कि मार्केट में अब ट्रेंड है। जबकि ओआई आपको बताता है कि कितनी पोजीशंस अभी तक ओपन है, वो आपको ट्रेंड नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ इतना बताएगा कि ओपन पोजीशन इतने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कितनी देर तक, अगर आपने एंट्री ले रखी है तो आप कितनी देर तक मार्केट में रुक सकते हैं। इज़ दिस क्लियर? ये पॉइंट्स अगर क्लियर हो गए हैं तो एक बार मुझे बता दीजिए। इनमें हम फिर कुछ और, अगर आपको कोई क्यूरी है तो मैं यहाँ पर हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। एनीवन, कोई भी क्यूरी इसकी? लेट मी शो द स्लाइड। आपको स्लाइड शो हो रही होगी आई गेस। अगर इन 4 टॉप पॉइंट्स में से कुछ भी अगर आपकी क्यूरी है तो आप पूछ लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट जब हम चल रहे हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम और ओआई का एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और ओआई कैलकुलेट करना आएगा कि किस तरीके से मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो क्लियर होते हैं। मैम थर्ड पॉइंट एक बार मैं ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, आपको पता है कि जो स्कैल्पर्स होते हैं वो एक हैवी क्वांटिटी के साथ मार्केट में आते हैं, और हैवी क्वांटिटी का मतलब है वॉल्यूम।
कि मार्केट में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, वो हैवी क्वांटिटी आप नहीं डालेंगे और एक बिल्कुल स्कैल्प करके एक फटाफट मोमेंटम में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि इतनी हैवी क्वांटिटी आई है। जिस भी साइड वो अपना वॉल्यूम डाल रहे हैं उसी साइड एक बार प्राइस ब्रेक करता है, भले ही वो डाउन साइड का हो भले ही वो अप साइड का हो। तो जैसे ही वो प्राइस ब्रेक करेगा उनको अपना एक टारगेट मिल जाता है, वो 1:1 का भी हो सकता है, वो 1:2 का भी हो सकता है। जैसे ही उन्हें वो मिलेगा वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जबकि हमें लगेगा कि ये ब्रेकआउट अभी हुआ है जस्ट, और ब्रेकआउट होते ही हम ट्रेड लेते हैं, जबकि वो ब्रेकआउट उन स्कैल्पर्स ने करवाया होता है। वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, जबकि हमारा टारगेट बड़ा होता है। तो हमारा जो बड़ा टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, प्राइस वापस वहीं चला जाता है उसी जोन में। तो दैट इज़ कॉल्ड फेक ब्रेकआउट्स। हमारे लिए वो फेक ब्रेकआउट का काम करता है, जो कि हम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कि मोमेंटम लेते हैं, ना कि स्कैल्प करते हैं। मैम यस। जब हम ट्रेड करते हैं, सपोज कोई भी रेजिस्टेंस है, राइट, राइट। ब्रेक होता है, वो जब ब्रेक होता है और उसमें सडन वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है हम्म। पर्टिकुलर, यस। जब हम वो तो बाइंग स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंट बोलते हैं वो। अगर वो स्कैल्पर्स है वहाँ पे, मान लीजिए अगर वहाँ पे किसी ने अपना लॉन्ग का व्यू बना रखा है कि मुझे काफ़ी टाइम तक रुकना है, कोई बड़ी फिश है यानी कि कुछ अच्छा अमाउंट, वो अच्छी क्वांटिटी डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पर लार्ज वॉल्यूम देखेंगे और फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा काफ़ी टाइम तक। लेकिन जब फेक ब्रेकआउट की बात आती है तो वहाँ पर जो लार्ज वॉल्यूम डाला जाता है वो स्कैल्पर्स के थ्रू डाला जाता है, और वो अपना प्रॉफिट बुक करके वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। दैट इज़ वाई प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता और वो वापस अपने जोन में आ जाता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि जो वॉल्यूम डाला जा रहा है वो स्कैल्पर्स डाल रहे हैं या वो मेन ट्रेडर्स डाल रहे हैं जो उसको एक साइड में लेके जाना चाहते हैं, मीन्स उसको एक ट्रेंडिंग मार्केट बनाना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो जो ट्रेंडिंग बनाना चाहते हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन जो स्कैल्पर्स है वो सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट की तरह ट्रेड करके छोड़ देते हैं, जिसमें हम यूजुअली फंस जाते हैं नॉर्मली, कि हम उसे कैप्चर नहीं कर पाते कि वो फेक है या कैसा है। तो इस केस में नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं, सपोज मतलब एक हो गया स्कैल्पर और नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या होगा, क्या अलग होगा, उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, हम कैसे पहचान करें? नॉर्मल में आप देखिए कि यही मैंने आपको कहा है यहाँ पर कि जब हम वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम में आपको दोनों में ही हाई वॉल्यूम मिलेगा, चाहे वो फेक ब्रेकआउट है मीन्स स्कैल्पर आ रहे हैं या जो ट्रेंड चाहते हैं वो लोग आ रहे हैं, वहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखेगा ही। अब एक तो होगा कि आप फेक ब्रेकआउट में ट्रेड ले रहे हैं, जो कैंडल आपको ब्रेक कर रही है, जैसा हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि पहली कैंडल ब्रेक कर रही है और आप उसी पे एंट्री ले रहे हैं, पहली चीज़ तो ये हो, तब आप फेक ब्रेकआउट में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं कि एक कैंडल ने वहाँ पर ब्रेक कर दिया है, सेकंड कैंडल मेरे को चाहिए कि वहाँ पर रीचेक करे, देन आई विल टेक द ट्रेड, तो फिर आप उस फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। जो नॉर्मल ट्रेडर्स है वो रीचेक अगर होने दें तो इस फेक ब्रेकआउट से बचा जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मली मोस्टली ट्रेडर्स इन फेक ब्रेकआउट्स में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग वेट नहीं करते रीचेक होने का प्राइस। स्टिल मैम, जो वो थर्ड पॉइंट है, यस। वॉल्यूम अगर सडन इंक्रीज हुआ तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, यस। नॉर्मल इसमें भी हो सकता है, राइट? यस। अगर कोई पोजीशन लॉन्ग कर बिल्कुल ये चीज़ है। मैंने यहाँ पर इसीलिए वर्ड जो है सिलेक्शन वो काफ़ी सोच समझ कर किया है। सडन लार्ज वॉल्यूम कैन बी अ रीज़न फॉर फेक ब्रेकआउट्स, कैन बी, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। बिकॉज मार्केट में हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि ये 100% श्योर है। मार्केट 100% श्योरिटी का टॉपिक है ही नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप सिर्फ यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कैन बी, आप ये नहीं कह सकते विल बी। सो दैट इज़ द वर्ड सिलेक्शन कि आप कितना सोच समझ कर अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ें अब। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़, अब यहाँ पर देखिए रिलेशन विद प्राइस। अब प्राइस के साथ हमारे पास क्या क्या आता है रिलेशन, वॉल्यूम का और ओआई का। सबसे पहले हम वॉल्यूम के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए कि मार्केट अप साइड प्राइस जो है वो अप जा रहा है और वॉल्यूम भी अप जा रहा है, तो ट्रेंड अप होगा। अभी मैं इसको आपको ड्राइंग में बना के समझा देती हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए आपको।
बिकॉज इसके पीछे रीज़न है। अभी देखिए प्राइस मान लीजिए इस तरीके से अप जा रहा है, ओके, और आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि वॉल्यूम बन रहा है और वॉल्यूम के जो कैंडल्स हैं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो इस तरीके से बन रहे हैं और वॉल्यूम भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है, जो लोग हैं जो अपनी ट्रेड्स डाल रहे हैं, इसको बाय कर रहे हैं, वो इन डिप्स पर बाय कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अभी मार्केट अप जा रहा है। तो ये जो वॉल्यूम का अप जाना है और प्राइस का अप जाना है, ये हमें कंफर्म कर देगा कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप है। अगर आप वॉल्यूम देखते हैं, मैंने वॉल्यूम को नहीं देखा है, मेरी इतनी स्टडी नहीं रही है, मुझे वॉल्यूम थोड़ा कम समझ में आता है बिकॉज मैं बाइंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप में से कोई भी वॉल्यूम देखता है तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर वॉल्यूम और प्राइस दोनों कोऑर्डिनेशन में और दोनों अप जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। ये टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अगर प्राइस डाउन आ रहा है और वॉल्यूम भी डाउन है तो ये बियरिश रिवर्सल है। अब इसको मैं ड्राइंग में बना के आपको क्लियर करती हूँ कि प्राइस नीचे आ रहा है, ओके, और वॉल्यूम जो है वो गिर रहा है। प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिरा। इसका मतलब क्या है कि जिनकी शॉर्ट की पोजीशंस थी वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1000 लोग निकल चुके हैं, यहाँ पर फिर से 900 लोग निकले, फिर 800 निकले, फिर 700 निकले। इस तरीके से लोग निकल रहे हैं कंटिन्यू, और डाउन साइड में लोग ट्रेड नहीं कर रहे ज़्यादा। तो जब वो ट्रेड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम आ सकता है बाइंग का, और जैसे ही आपको प्राइस में कुछ ऐसा मूवमेंट दिखे या कोई पैटर्न दिखे, मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न दिखता है या हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखता है, डबल बॉटम दिखता है, तो वहाँ पर फिर आप एक सिग्नल के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए कि प्राइस भी डाउन आ रहा हो और वॉल्यूम भी डाउन आ रहा हो, मतलब लोग डाउन में इसको ट्रेड करने के लिए खुश नहीं हैं। अभी जब ये अप जाएगा तब कुछ लोग यहाँ पर बाइंग के लिए खुश हो सकते हैं, इसलिए इसको बियरिश रिवर्सल बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब प्राइस अप है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये अप ट्रेंड है, जब प्राइस डाउन है, वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है, तो ये बियरिश रिवर्सल होगा। नेक्स्ट है, अगर प्राइस डाउन आ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स ट्रेंड डाउन है। अब इसको भी यहाँ पर ड्रॉ करके समझते हैं। प्राइस डाउन आ रहा है और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग इसको सस्ते दामों में भी ट्रेड करने के लिए खुश हैं, और सस्ते दामों में ट्रेड करने के लिए खुश है, इसका मतलब क्या है, वो इसको और नीचे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमारे पास आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस डाउन आ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड होगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने पहले एक लाइन डिस्कस की थी कि वॉल्यूम जो है वो हमें ट्रेंड डिफाइन करती है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड डिफाइन हो रहा है प्राइस और वॉल्यूम के साथ मिलकर। अभी प्राइस अगर अप हो और वॉल्यूम डाउन हो तो ये बुलिश रिवर्सल हो सकता है। सेम इस सिचुएशन का ऑपोजिट, प्राइस अप जा रहा है और वॉल्यूम डाउन आ रहा है, मतलब लोग कम खुश हैं, इसको और हाई ले जाने में लोग कम खुश होते जा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इसको या तो कंसोलिडेशन में ले जाएंगे और इसके बाद इसे डाउन में लेना पसंद करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक हम बुलिश रिवर्सल देख सकते हैं कि ये डाउन आएगा। इज दैट क्लियर? ये चारों सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई आई गेस। एनीवन? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके, सो हम नेक्स्ट ओआई और प्राइस का, यस, ओके, सो हम करते हैं कंटिन्यू। अभी हमारे पास है प्राइस और ओआई। अभी देखिए, अगर प्राइस अप है और ओआई भी अप है तो वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। मैं इसके पहले आपको थोड़ा वोकैबुलरी बता दूँ इसकी। यस, पहले हम वोकैबुलरी पे चलते हैं। देखिए, लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग, शॉर्ट का मतलब है सेलिंग, बिल्डअप का मतलब है न्यू पोजीशंस, और कवरिंग का मतलब है एग्जिटिंग। आई थिंक ये वोकैबुलरी नॉर्मल थी तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 4 सिचुएशन हो सकती है ओआई में। सबसे पहले है लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि बाइंग बहुत ज़्यादा आना, बाइंग करना, लॉन्ग साइड बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग साइड नई पोजीशन आ रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है जो बाइंग की पोजीशंस थी वो अभी कवर होना शुरू हो चुकी है, वो एग्जिट हो रही है।
शॉर्ट बिल्डअप यानी कि सेलिंग की पोजीशंस जो है वो नहीं आ रही है, और शॉर्ट कवरिंग यानी कि सेलिंग की जो पोजीशन थी वो अभी एग्जिट होना शुरू हुई है। ये ओवाई से रिलेटेड वोकेबलरी है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, क्योंकि अब आगे जब हम वोकेबलरी यूज़ करेंगे तो यही वोकेबलरी यूज़ करेंगे जो नीचे आप 4 नाम देख रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग। तो अब हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं कि अगर प्राइस अप है और ओआई बढ़ रहा है तो वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि इसको भी हम समझ लेते हैं। लेट मी रिमूव द ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पे प्राइस अप जा रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है, यानी कि लोगों के पास अपसाइड के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इसका मतलब लोग अभी भी वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अगर प्राइस डाउन है, ये यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर ओआई की बात हो रही है। पीई का हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्शंस का देख रहे होंगे। ये पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग आया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के मूवमेंट से रिलेटेड है। दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर, ओनली फ्यूचर, बिकॉज स्पॉट चार्ट को तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, हम सिर्फ फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है। एक प्रॉपर हमारे पास फ्यूचर का ओआई होता है, एक हमारे पास ऑप्शंस का ओआई होता है। मैं जो चार्ट शेयर करती हूँ वो ओआई का चार्ट है, ऑप्शंस का सॉरी, और फ्यूचर का ओआई आपको अलग से देखने को मिलेगा। जो लोग फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, मतलब बैंक निफ्टी को या किसी पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक को जिसका फ्यूचर है, तो वो पर्टिकुलर फ्यूचर का ओआई देखते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये फ्यूचर का ओआई है, क्योंकि ये चारों वोकेबलरीज मैंने आपको इसीलिए बता दी। जब हम ऑप्शंस का ओआई देखेंगे तो वहाँ पर दोनों साइड ही ऐसा होगा कि कॉल में शॉर्ट भी होगा और कॉल में लॉन्ग भी होगा, सेम एज पुट में शॉर्ट भी होगा और पुट में लॉन्ग भी होगा। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा यहाँ पर मैसअप नहीं किया, सिर्फ पुट का रखा जो आपको सिर्फ ओआई और प्राइस बताए। ओके मैम, अगर मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ओआई अप हो रहा है, फ्यूचर ओआई अप हो रहा है, यस, तो उसको कोई स्पॉट नहीं होता, वो एक पर्टिकुलरली ट्रेड करता है, राइट? यस, वो पर्टिकुलर ट्रेड करता है। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर प्राइस है ये प्राइस फ्यूचर का है हमारे पास, और ये जो ओआई है ये भी फ्यूचर का है। तो अगर ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, इट मीन्स बायर्स आ चुके हैं, फ्यूचर के बायर आ चुके हैं, तो वो मार्केट को अप लेकर जा रहे हैं और प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ओआई भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो वहाँ पर हम फ्यूचर में बाइंग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस डाउन है, ओआई भी डाउन है, तो वहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब देखिए, अगर प्राइस डाउन है, मान लीजिए कि प्राइस जो है वो इस तरीके से डाउन आ रहा है और ओआई भी डाउन आ रहा है, मतलब जो ओपन पोजीशंस थे यहाँ पर वो अभी कवर होना शुरू हो चुके हैं। अगर वो कवर हो रहे हैं इसका मतलब है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि लॉन्ग के जो पोजीशंस थे बाइंग के वो निकलना शुरू हो चुके हैं। ये तो था सिर्फ बाइंग का व्यू। अब हम देखते हैं सेलिंग का, कि प्राइस डाउन है, ओआई अप है, तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस डाउन आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ओआई यानी कि सेलिंग साइड का वो बिल्ड हो रहा है, ओआई बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो इसका मतलब है कि अभी जो पोजीशंस बन रहे हैं वो शॉर्ट के ज़्यादा बन रहे हैं, फ्यूचर को सेल किया जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। सेम इसी के ऑपोजिट अगर हम चलें, प्राइस अप जा रहा है और ओआई डाउन है, दैट इज़ शॉर्ट कवरिंग। ऑपोजिट हो गया, प्राइस अप जा रहा है और ओआई गिर रहा है। इसका मतलब जो डाउन के पोजीशंस थे वो अभी निकलने शुरू हो चुके हैं, बिकॉज प्राइस को उन्हें हाई लेके जाना है। तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हुआ कि जो वॉल्यूम है वो आपको ट्रेंड डिफाइन करेगा, ओआई आपको बताएगा कि मार्केट में ओपन पोजीशंस कितने हैं जब आप प्राइस और ओआई को कंपेयर करके देख रहे हो। अभी नेक्स्ट में जो है यहाँ पर ओआई और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस बताया गया है। तो हमारे पास 5 दिन होते हैं ट्रेड करने के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो मैंने इसी तरीके से इसको लिखा है, ये टेबल है। यहाँ पर ट्रेडर है सबसे पहले गैरी, आशु, तेजेश, पीयूष एंड कमल।
नीचे हमने लिखा है ओपन इंटरेस्ट और नीचे वॉल्यूम, ये पर डे के हिसाब से कि एक दिन जैसे कि मंडे का ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, वॉल्यूम कितना हुआ, ताकि आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाए। यहाँ पर है बाय सेल और उस दिन के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, बाय सेल एंड देन उस दिन के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। तो ये आई गेस आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि ये टेबल किस तरीके से, अभी मैं इसको पूरा डिफाइन करूँगी कैलकुलेशन के साथ। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास मंडे है, मंडे में गैरी, आशु और तेजेश 3 ट्रेडर्स हमारे पास हैं, जिनमें से गैरी ने सबसे पहले 6 लॉन्ग पोजीशंस लिए, बाय किया उन्होंने। एल का मतलब यहाँ पे लॉन्ग है और एस का मतलब यहाँ पर शॉर्ट है। तो गैरी ने 6 लॉन्ग पोजीशंस लिए, आशु ने 4 लॉन्ग लिए। अभी 6 और 4 लॉन्ग पोजीशंस लेने के लिए हमें कोई शॉर्ट साइड भी चाहिए, तभी इनके पोजीशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर तेजेश ने 10 पोजीशन शॉर्ट की है, तो ओवरऑल हमारे पास जो आ जाता है ओपन इंटरेस्ट आ गया 10 और वॉल्यूम आ गया 10। ओपन इंटरेस्ट 10 कैसे, बिकॉज 10 पोजीशंस ओपन है, लॉन्ग के भी शॉर्ट के भी, अगर ओवरऑल देखें। और वॉल्यूम कितना हुआ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए 10, तो वॉल्यूम हो गया हमारा 10। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को तेजेश ने, गैरी ने कोई ट्रेड नहीं किया, आशु ने भी कोई ट्रेड नहीं किया। इनके जो पोजीशंस थे इन्होंने अपने बना के रखे, अभी भी ये मार्केट में ओपन है, इन्होंने अपनी पोजीशंस को स्केयर ऑफ नहीं किया है। तेजेश ने सोचा कि मुझे अपनी 8 पोजीशंस निकालनी है, तो उन्होंने 8 पोजीशंस को अपना बाय कर लिया, क्योंकि इन्होंने पहले दिन उनको शॉर्ट किया था। अभी जब वो बाय कर रहे हैं तो उन्हें ऑफकोर्स एक सेलर चाहिए, तो वो सेलर आया पीयूष ट्यूसडे को, उन्होंने 8 पोजीशंस को शॉर्ट किया। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो तेजेश और पीयूष के बीच में हुई है, जो कि 8 पोजीशंस की थी। तो हमारे पास वॉल्यूम जो आया ट्यूसडे का वो 8 आया, बिकॉज 8 ही ट्रेड्स हुए। लेकिन अगर हम ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर गैरी और आशु के 6 और 4 10 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके ओपन हैं, और तेजेश के अभी 10 में से 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं और पीयूष के 8। तो यहाँ पर 8 और 2 10 शॉर्ट के 10 लॉन्ग के, यानी कि 10 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी हमारे पास ओपन है मार्केट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आया वो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में आ चुका है। जब स्टार्ट हुआ तब ये दोनों सेम थे, बट जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ तो नेक्स्ट डे हमारा ओपन इंटरेस्ट भी काउंट हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम था वो सिर्फ ट्यूसडे का काउंट हुआ। हमने वहाँ पे मंडे के वॉल्यूम को छोड़ दिया है पीछे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट हम वहाँ का भी काउंट करें, बिकॉज गैरी और आशु अभी भी मार्केट में बने हुए हैं और पीयूष जो हमारे पास नया ट्रेडर है वो मार्केट में आ चुका है। नेक्स्ट वेनसडे को गैरी ने सोचा कि 3 नए लॉन्ग पोजीशन लिए जाए, बिकॉज हर एक का अपना अपना व्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पोजीशंस ले लिए। अब गैरी के टोटल ओपन पोजीशन हो चुके हैं 9, आशु ने 2 और लॉन्ग पोजीशंस लिए, तो वहाँ पर 6 आशु के जो टोटल लॉन्ग पोजीशंस थे वो 6 हो चुके हैं। तेजेश के पास अभी भी 2 शॉर्ट के पोजीशन थे, तो इन्होंने अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने का सोचा और इन्होंने अपनी 2 शॉर्ट की पोजीशंस को लॉन्ग किया। अभी तेजेश मार्केट से बाहर हो चुके हैं। अभी अगर आप टोटल देखें तो 3 पोजीशन गैरी की साइड से, 2 आशु की साइड से और 2 तेजेश की साइड से आए, टोटल पोजीशन आए 7। अब 7 लॉन्ग पोजीशन को ट्रेड करने के लिए भी कोई चाहिए, तो पीयूष ने 7 शॉर्ट अपनी तरफ से किए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट कितने बने, गैरी के पास टोटल 9 कॉन्ट्रैक्ट हैं, आशु के पास टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट है, तेजेश मार्केट से बाहर है। क्योंकि पीयूष के ट्यूसडे को 8 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे और 7 इन्होंने आज ले लिए, तो 15 कॉन्ट्रैक्ट्स पीयूष के हो गए। तो अभी अगर हम ओआई देखें वेडनेसडे को, तो वो 15 ओआई वेडनेसडे को है, और वॉल्यूम अगर हम देखें तो 7 ही कॉन्ट्रैक्ट्स की हुए, तो वॉल्यूम हुआ 7, क्योंकि हम पिछले दिन का इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से ओआई काम करता है। वहाँ पर उन ट्रेडर्स को भी काउंट किया जाता है जिनकी पोजीशंस अभी भी ओपन है, और वॉल्यूम में नॉर्मली हम काउंट करते हैं कि उनके बीच में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए, ओनली उतने कॉन्ट्रैक्ट्स जितने उस पर्टिकुलर दिन या उस टाइम फ्रेम में आ रहे हैं जो आप ले रहे हैं। अभी थर्सडे को गैरी ने 10 और लॉन्ग पोजीशंस लिए, आशु ने 5 लिए, तेजेश क्योंकि मार्केट से बाहर है ये अभी मार्केट में नहीं आए, पीयूष ने अपनी 15 जो शॉर्ट की पोजीशन थी उनमें से 10 स्क्वायर ऑफ कर दी। टोटल पोजीशन 25 लॉन्ग साइड हुई है, तो हमें 25 पोजीशन शॉर्ट के भी चाहिए ताकि ये ट्रेड किए जा सके। तो कमल जो है वो थर्सडे को एंटर करते हैं मार्केट में और वो 25 पोजीशन शॉर्ट करते हैं। तो ये गैरी, आशु और पीयूष के साथ कमल की डील हो चुकी है। तो यहाँ पर 25 कॉन्ट्रैक्ट्स
कमल को मिल चुके हैं और इन्होंने अपनी पोजीशंस भी ले ली है। तो गैरी के पास टोटल जो पोजीशन है वो 19 लॉन्ग की पोजीशन ओपन है। आशु के पास टोटल 11 लॉन्ग की पोजीशन ओपन है और जो पीयूष है उनके अभी 5 ही कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं शॉर्ट के, बिकॉज उन्होंने 10 निकाल दिए। और कमल के पास अभी 25 शॉर्ट की पोजीशन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 30 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं टोटल ओपन जो हैं अभी भी, गैरी, आशु, पीयूष और कमल के मिलाकर, क्योंकि 30 शॉर्ट के और 30 लॉन्ग के, तो 30 ओवरऑल हमारे पास ओपन इंटरेस्ट आ जाता है थर्सडे का। जबकि वॉल्यूम जो है वो 25 क्वांटिटी ही ट्रेड हुई है, तो 25 हमारे पास वॉल्यूम है। नेक्स्ट फ्राइडे को हम देखते हैं कि गैरी ने अपनी 19 पोजीशंस में से 10 पोजीशन निकाल दिए। सेम आशु ने भी अपनी 11 पोजीशंस में से 10 निकाल दिए। पीयूष ने अपनी पोजीशंस को वैसे का वैसे रखा और कमल ने अपनी 25 पोजीशंस में से 20 पोजीशंस को लॉन्ग किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गैरी और आशु के पास अभी 9 लॉन्ग की पोजीशन ओपन है, यहाँ पर 1 लॉन्ग की पोजीशन ओपन है, पीयूष की अभी भी 5 ओपन है और कमल की यहाँ पर 5 ओपन है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो गैरी आशु ने शॉर्ट किया है और कमल ने लॉन्ग किया है, तो इन्हीं के बीच में ट्रांजैक्शन हो गई, किसी भी नए ट्रेडर की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर जो टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी देखिए आप, लॉन्ग के 10 और 10 ही शॉर्ट साइड के, तो हमारे पास ओपन कॉन्ट्रैक्ट अभी 10 हैं और वॉल्यूम जो है वो टोटल ट्रेड हुआ है 20 शॉर्ट की साइड से और 20 लॉन्ग की साइड से, तो वॉल्यूम हो गया 20। तो इस तरीके से ओआई और वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। एनी क्वेश्चन इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एक एक करके नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, या वो अपनी ही डील को पहले वाले ट्रेडर्स के साथ सेटल करके निकल जाते हैं, और ओआई किस तरीके से बढ़ता और घटता रहता है जब जब ट्रेडर्स निकलते या आते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम का होता है जो आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उठाते हैं। एनी क्वेश्चन? या इसे समझने में टाइम लग रहा है अभी? हेलो, यस। लास्ट में से ये एक्चुअली मैंने सिर्फ 5 ही दिन का बनाया है। आप मान के चलिए मार्केट तो डेली ओपन हो रहा है तो वो चलता रहता है। ये आगे भी हम इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ आप ये देखिए ना कि इससे पहले भी तो कुछ आया होगा, मंडे से पहले भी फ्राइडे है, उसके पहले भी है, तो जब ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहेंगे। अभी आप देखिए कि अगर इन्हीं को निकलना है, मान लीजिए कोई और नया ट्रेडर नहीं आता, तो यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। अगर पीयूष और कमल दोनों लॉन्ग करें और गैरी और आशु दोनों शॉर्ट करें, तो ये चारों के चारों लोग बाहर हो सकते हैं अपनी डील को सेट करके, तो वहाँ पर ओआई फिर ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। और अगर इसी को कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पर चाहिए कि कोई नया ट्रेडर आए जो कि आशु और गैरी के लॉन्ग पोजीशंस को शॉर्ट में ले ले, और जो पीयूष और कमल हैं इनके पोजीशंस को लॉन्ग में ले ले। तो इस तरीके से ओआई कंटिन्यू रहेगा। अगर मान लीजिए बाय चांस यहाँ हम कह देते हैं कि नेक्स्ट मंडे को कोई भी ट्रेडर नहीं आता, ये सिर्फ अपनी ट्रेड करके निकल जाते हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम 10 हो जाएगा और ओपन इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर अब कोई भी ट्रेडर मार्केट में नहीं है, ना ही कोई पोजीशन है। जो 10 कॉन्ट्रैक्ट से वो ही डील हुए तो वॉल्यूम हमारे पास 10 होगा, लेकिन ओपन कॉन्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा। ये डेटा आप फ्यूचर का भी लगा सकते हैं, ये पर्टिकुलर आप किसी स्ट्राइक प्राइस का भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ ओआई और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है, आप जिसको भी लेना चाहें, क्योंकि वॉल्यूम और ओआई तो ऑप्शंस का भी है, पर्टिकुलर स्टॉक का भी है, तो ये आप किसी का भी देख सकते हैं। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए था, जस्ट एक एग्जांपल था कि किस तरीके से ओआई और वॉल्यूम में हम डिफरेंस समझ सकते हैं। यस यस, हाँ जी हाँ जी, उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाते हैं, और वो आपको कहते भी है कि अगर आप अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ नहीं करते तो जो मान लीजिए कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं, जो आपका एक्सचेंज है, वो खुद ब खुद आपका एग्जिट कर देता है। इट मीन्स वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट को सेटल होना ही होना है एक्सपायरी से पहले।
यस सपोज अगर वो थर्सडे का डेटा है और उस दिन एक्सपायरी है, यस और ये ओपन इन इंटरेस्ट लाइक 5 और 1 और यस यस 5 और 5 5 तो ये आपस में सेटल हो आपस में जाएंगे सेटल कर देंगे ये expiry इनको, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि इन्होंने अपना विलिंग प्राइस नहीं बताया। अगर आप खुद एग्जिट करते हैं तो आपका विलिंगली एक प्राइस होता है कि यस मुझे इस प्राइस पे एग्जिट करना है, बट अगर आप नहीं बता रहे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो खुद ब खुद आपको एग्जिट कर देंगे जो भी मार्केट प्राइस पे होगा। तो वहाँ पर पीयूष, कमल, गैरी और आशु इनके विलिंग प्राइस नहीं होंगे जो मार्केट चाह रहा है, बिकॉज ओपन पोजीशन तो इनकी है, तो वो आपस में ही इनका सेटलमेंट कर देगा खुद ब खुद। इनको करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी प्राइस मार्केट को सूटेबल लगेगा या जिस प्राइस पे मार्केट होगा वो खुद ब खुद सेटल कर देंगे इनको। ओके सो नेक्स्ट, ओके थैंक यू। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हाउ टू सी OI। OI को आप कैसे देखें? चूज़ एनी साइट टू सी। आपको सबसे पहले कोई साइट देखनी होगी जो रिलायबल हो, जहाँ पर आप OI डेटा देख सकें। OI का मैंने जितना स्टडी किया है वहाँ पर यही है कि आपको OI डेटा तुरंत नहीं मिलता, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड होती है। तो ये आपको थोड़े टाइम के बाद ही मिलता है, मीन्स थोड़ा डिले करके। जैसा कि हम कहते हैं इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, तो ये भी थोड़ा लैगिंग है। अगर आपने ट्रेड ले रखा है या आप ट्रेड लेने वाले हैं तो थोड़ा रुक कर ही आपको सिग्नल देता है, वो आपको प्राइस कंफर्मेशन पर ही लेनी पड़ती है। OI आपको ये नहीं कहता कि आप ट्रेड ले लीजिए, वो आपको प्राइस कंफर्मेशन या आपका जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना होगा। OI आपको जस्ट फेक ट्रेड लेने से बचा सकता है, या आपने जो ट्रेड ले रखा है उस ट्रेड में आपको होल्ड करने दे सकता है कि येस नाउ यू कैन होल्ड इन द ट्रेड। अभी मार्केट आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है तो आप निकल सकते हैं। तो इस तरीके से OI आपकी हेल्प करता है। सिलेक्ट योर टाइम फ्रेम। आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट का OI देख रहे हैं, आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, आप आवरली देख रहे हैं या आप डेली का देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको शेयर करती हूँ, वो 15 मिनट का डेटा होता है, यानी कि अगर आपके पास 15 मिनट का चार्ट चल रहा है तो वो पर कैंडल आपको अपडेट दे रहा है कि अभी जो पोजीशंस है वो किस तरफ की ओपन है। लुक द लेवल्स फॉर S&R। अगर आप बाइंग कर रहे हैं या आप सेलिंग कर रहे हैं और आप पर्टिकुलर किसी सेटअप पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि OI का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा OI कौन से पुट साइड है और कौन से कॉल साइड है, ये मैं आपको उसमें चार्ट्स में दिखाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डिसाइड योर सेगमेंट। आपको अपना सेगमेंट डिसाइड करना है, आप फ्यूचर कर रहे हैं या आप ऑप्शंस कर रहे हैं। वॉच द OI एंड इट्स चेंज। आपको सिर्फ OI ही नहीं देखना बल्कि OI चेंज भी देखना है। इस OI चेंज में आपको बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, वो सब कुछ देखने को मिलता है, जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि क्या प्राइस अभी यहाँ से चेंज कर सकता है या ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। सो नेक्स्ट वन इज़ वोकेबलरी हमारी हो चुकी है। अब हम चार्ट्स पे आते हैं सीधा। ये चार्ट्स मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए हैं बहुत बारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अपसाइड का जो आप देख रहे हैं ये OI होता है बेसिकली। जो ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही है ये है कॉल साइड का, और जो रेड कैंडल्स आपको दिख रही है ये पुट साइड का है। ये वो OI है जो ऑलरेडी बिल्ड है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ATM स्ट्राइक 35,700, ये आज ही का चार्ट था, तो ये 35,700 के आसपास जब था तो ये ATM स्ट्राइक प्राइस उठा लेता है, और ये ATM स्ट्राइक प्राइस उठाता है फुट चार्ट का, ना कि स्पॉट चार्ट का। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है, मुझे ये आज ही कंफर्म हुई है। और यहाँ पर ये जो नीचे आप देख रहे हैं इस चार्ट के नीचे, ये आपको दिखाता है कि OI में चेंज कितना हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन साइड OI इतना बिल्ड हो रहा है, और पुट साइड में यहाँ पर ये OI बिल्ड हो रहा है। इसको हम प्रॉपर चार्ट में देखेंगे तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ ताकि हम सीधा डायरेक्ट चार्ट पे चल सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं OI बिल्डअप डाटा चार्ट। ये तो था OI चार्ट सिंपल, और ये है OI बिल्डअप। यहाँ पर आपको बिल्डअप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो ये रेड जोन देख रहे हैं आप, यहाँ पर लाइट ग्रीन है, यहाँ पर डार्क ग्रीन है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ग्रे है। इन सब का मतलब क्या है ये भी आपको बताया जाएगा कि नीचे वाली जो लाइन है ये कॉल की है, ऊपर वाली लाइन है जो पुट की है, और नीचे आपके स्ट्राइक प्राइसेस है। अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। इस प्रेजेंटेशन को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब हम चार्ट देखते हैं प्रॉपर OI का। आई होप आपको मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है। ये ऑप्स्ट्रा एक ऐप है, आपको शो हो रहा है? प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए। ऑप्स्ट्रा, ओके। तो ये ऑप्स्ट्रा,
यस, तो ऑप्स्ट्रल डिफाइन एज ये एक प्रॉपर साइट है जिस पे आप ओआई डेटा देख सकते हैं। अगर आप इसका पेड लेते हैं वर्जन तो इसमें आपको पर्टिकुलर कुछ मिनट्स का और डेली टाइम फ्रेम पे भी ओआई मिल सकता है। अगर पेड नहीं है तो यहाँ पर आपको फ्री में 15 मिनट का अपडेट मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर आपको लॉगिन का सिंबल मिल जाएगा जिससे आप अपनी मेल से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आप फ्री में भी ट्राई कीजिए इसको, उसके बाद अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो है, फ्यूचर है, ऑप्शंस है, ओपन इंटरेस्ट है, एफआईआई, डीआईआई है, एजुकेशन है, यहाँ पर इसको यूज़ करने के वीडियोज़ हैं। अब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, हमें ओपन इंटरेस्ट पे चलना है तो ओपन इंटरेस्ट पर आकर आप ओपन इंटरेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास निफ्टी का आ चुका है, यहाँ पर एक्सपायरी आ चुकी है। आप यहाँ पर अपनी एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी एक्सपायरी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किसका डेटा देखना है। मान लीजिए मुझे बैंक निफ्टी का देखना है तो मैंने बैंक निफ्टी को यहाँ से अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी ये देखिए, ये फ्री प्लान है तो यहाँ पर 15 मिनट्स का अपडेट ही देता है ये, उसके अलावा नहीं देता। तो यहाँ पर हमारे पास अभी चार्ट आ चुका है ये, और यहाँ पर आप जिस भी कैंडल पे लेके आएंगे उस कैंडल की डिटेल आपके पास आ जाएगी कि ये क्या है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पीसीआर है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट होती है जब आप ओआई को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है चेंज इन ओआई, ओआई में कितना चेंज हुआ है। यहाँ पर है ये ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर बीच में जब आप क्लिक करेंगे तो ये है ओआई बिल्डअप। अब हम बात करते हैं कि मैंने इसको स्टडी कैसे किया। अब ये आप सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल जो देख रहे हैं ये है 36,000 की। ओके, तो यहाँ पर मॉर्निंग का जो सिचुएशन था, जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखा देती हूँ 15 मिनट का, जहाँ से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट मी अपलोड द चार्ट। आई होप कि चार्ट आपको विजिबल होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चार्ट हमारे पास है। अभी ये देखिए, यहाँ पर जब ये चार्ट इस तरीके से मूव किया, पहली जब ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद में जब ये ग्रीन कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई, चार्ट विजिबल है आपको? प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए एक बारी। ओके, तो यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल्स जब बननी शुरू हुई तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में जो सिग्नल आया वो ये आया कि जो यहाँ पर आप ओआई चेंज देख रहे हैं, अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उस वक्त यहाँ पर रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी थी। और रेड कैंडल्स बड़ी होने का मतलब है कि पुट साइड ओआई बिल्ड हो रहा है, और पुट साइड ओआई बिल्ड होने का मतलब है कि वो मार्केट को अप लेकर जा रहे हैं। और ओआई बिल्डअप में यहाँ पर ये आप जो ग्रीन एरिया दिख रहे हैं, इनका नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ग्रीन का मतलब है लॉन्ग बिल्डअप यानी कि बाइंग आई है, लाइट ग्रीन का मतलब है शॉर्ट कवरिंग यानी कि जो लॉन्ग की पोजीशंस थी वो अभी निकल चुकी है, रेड का मतलब है शॉर्ट बिल्डअप यानी कि सेलिंग हुई है, और येलो का मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि बाइंग की पोजीशन निकल चुकी है, और ग्रे का मतलब है ओआई और प्राइस अनचेंज्ड कि वो चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा रेड था। ये जब बीएन ने एक अपसाइड का ये वाला मूव देना शुरू किया था तो यहाँ पर ये वाला एरिया पूरा रेड हो चुका था। इट मीन्स सेलर्स आ चुके हैं। पुट की साइड सेलर्स आने का मतलब है कि मार्केट को वो अप लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू रेड ही रहा, ये ग्रीन नहीं हुआ। इसका मतलब था कि किसी भी प्राइस पर आकर ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है, स्पेशली 36,000 के लेवल पर। ये जो ओआई आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ग्रीन का ही बिल्ड हुआ, रेड का ओआई बिल्ड ही नहीं हुआ, तो इसीलिए इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया। ओआई को सिंपली अगर आपको देखना हो तो आप बड़ी बड़ी कैंडल्स देख लीजिए, अगर वो ग्रीन है तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, और अगर वो रेड है तो वो आपके लिए सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये जब ग्रीन थी और बहुत बड़ी थी, ह्यूज था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल ऑप्शन ओआई जो है वो कितना है, यहाँ पर आपको ये भी क्वांटिटी भी बता दी जाएगी कि कितना है और चेंज कितना हुआ है। चेंज भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हुआ है वहाँ पर। तो ये जो चेंज था ये कॉल साइड का ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पर कॉल के सेलर ज़्यादा थे, वो मार्केट को और ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे थे, तो वो 36,000 के लेवल से आने से पहले ही वो डाउन आना शुरू हो गया। लेकिन पुट का ओआई भी कंटिन्यू बिल्ड हो रहा था, तो इसलिए इसने कंसोलिडेशन में रखा। अब इसी कंसोलिडेशन के दौरान नए जो आपके पास नए ट्रेडर्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है मार्केट में आने का, एंट्री लेने का। अब वो किस साइड के आते हैं वो डिपेंड करता है। जब आप ओआई देखते हैं, ओआई बिल्डअप देखते हैं, ओआई चेंज देखते हैं, ओआई चेंज आपने देखा कि ये काफ़ी जो था अपसाइड का, लॉन्ग साइड का ही बिल्ड हो रहा था, तो आपको एक व्यू मिल जाता है कि ये डाउन लाइन के आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब ये ब्रेक हो रहा है तो
पुट की साइड अगर हम देखें तो पुट की साइड बाइंग आना शुरू हो गई थी। ये देखिए अभी भी बाइंग है और वो 33,800 तक ऑलमोस्ट बाइंग आ चुकी है। तो इट मीन्स अभी डाउन है काफ़ी। और ये जो था ये शॉर्ट कवरिंग हो गया था। जितने लोगों ने पुट को शॉर्ट किया था उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस निकाल दी, बिकॉज या तो उनके ऐसे लीट हो गए या उनको उम्मीद हो गई कि अभी हमें टारगेट नहीं मिल रहे हैं, तो इन्हें जो भी प्राइस पे है वहाँ पर एग्जिट करके निकलना चाहिए। तो वो निकल चुके। और पुट की साइड कॉल की साइड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कंटिन्यू शॉर्ट किया है, यानी कि सेलर्स आए हैं। और येलो लाइन का मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जो बाइंग थी उनको उन्होंने निकाल दिया, यानी कि मार्केट अभी डाउन है। कॉल की पोजीशन कोई भी बाय नहीं कर रहा है, और कॉल की पोजीशन कोई बाय नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन है। तो दोनों तरफ से एक ही चीज़ आ रही थी कि पुट वाले भी कह रहे हैं हम बाय कर रहे हैं और कॉल वाले कह रहे हैं हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो मार्केट आपको डाउन का व्यू कंटिन्यू देती है। और यहाँ से आपको लेवल डिफाइन हो जाता है कि 36,000 पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा OI है कॉल साइड का, तो आप 36,000 को किसी भी तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पर। चार्ट में आपको जहाँ भी डेफिनेट लेवल मिलता है, मान लीजिए वो यही लेवल था, तो यहीं से आप कर सकते हैं अगर आपका सेटअप है तो। लेकिन अगर आपका ये ब्रेकआउट वाला सेटअप है तो आप यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिग्नल मिल रहा है और उसके बाद आपको टारगेट भी अच्छे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से OI आपके लिए काम कर सकता है। आई होप आपको ये चार्ट देखना आ गया होगा कि किस तरीके से OI काम करता है, बिकॉज बायर्स बड़ी पोजीशंस नहीं रख सकते। बायर्स के अगर ह्यूज क्वांटिटी रखेंगे तो उनको लॉस हो सकता है बड़ा, लेकिन सेलर्स जो हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि उनको क्वांटिटी बहुत कम मिलती है सेलिंग में, इसीलिए वो कम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं बट अपनी पोजीशंस हैवी रखते हैं। तो वहाँ पर उनको बहुत स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करके और एक बहुत बड़ा मूव लेके आना होता है। इसीलिए सेलर्स का OI ज़्यादा काउंट किया जाता है, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तो ग्रीन कैंडल आपके लिए रेजिस्टेंस है और ग्रीन कैंडल आपके लिए रेजिस्टेंस और रेड कैंडल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी इस बेसिक चार्ट में। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताई है, OI चेंज और OI बिल्डअप। अब इस चार्ट को देखने में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इजीली, हम उसको बताते हैं फिर। यस एनीवन, मैंने आपको जो मैं शेयर करती हूँ वो मैंने मोस्टली आपको डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे। अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस मैम एक बार शॉर्ट में वापस वो जो रेड यस 1 मिनट। यस अब बताइए। यस मैम, तो जैसे कि 37 जो जो बिग कैंडल है वो 37,000 ये 36,000 का है। जैसे ही आप इस कैंडल पर लेके आएंगे इसकी डिटेल आ जाएगी। अब देखिए मैंने इस कैंडल पे अपना कर्सर लाके छोड़ दिया है, तो यहाँ पे इस कैंडल का डिटेल आ गया है। ये 36,000 का कैंडल है, मीन्स 36,000 स्ट्राइक प्राइस का। कॉल ऑप्शंस OI यहाँ पे बिल्ड हुआ है, आप देख सकते हैं। पुट OI बिल्ड हुआ है, देख सकते हैं आप। इनके बीच में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कॉल OI बहुत ज़्यादा है। मैम अभी चेंज इन OI वो नीचे वाले ग्राफ में दिख रहा यस यस चेंज इन OI यस। है। यस मैम, उसमें वो ग्रीन भी दिख रहा है और रेड भी दिख रहा है, उसका क्या मतलब यस तो जो रेड देख रहे हैं आप, रेड इसके नीचे है। तो जो रेड नीचे है वो नेगेटिव है, मीन्स वो निकल चुका है वहाँ से। अगर आप इसका जो डेटा है यहाँ पर डेटा में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें है 5th सेगमेंट है कॉल OI चेंज और पुट OI चेंज। और पुट OI चेंज जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वो निकल चुका है। और अगर हम इस कैंडल पर आते हैं, मान लीजिए ये कैंडल है 35,500 का, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल OI भी बिल्ड हुआ है और पुट OI भी बिल्ड हुआ है, बट यहाँ पर कॉल OI ज़्यादा बिल्डअप हुआ है बजाय के पुट OI के। दैट्स वाई प्राइस जो है वो 35,500 को ब्रेक कर देगा डाउन साइड में, ओके, क्योंकि कॉल भी शॉर्ट हुआ है और पुट पुट भी भी शॉर्ट शॉर्ट हुआ है। हुआ है। और जो 36,000 वाला कैंडल है उसमें कॉल शॉर्ट हुआ है और पुट बाय हुआ है। पुट बाय यस, पुट के जो मीन्स शॉर्ट नहीं, लेकिन पुट के जो पोजीशंस थे वो निकाले जा चुके हैं, वहाँ पे अब ओपन पोजीशंस है नहीं। बाइंग हुआ है यस यस राइट, को क्लोज किया जा रहा यस राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास ग्रीन अपसाइड है और रेड डाउन साइड है, तो ये तो हमें क्लियर है कि कॉल आया है और पुट निकला है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अपसाइड है, तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिव देखना होगा कि किसका कैंडल ज़्यादा बड़ा है।
क्योंकि यहाँ पर कॉल का कैंडल ज़्यादा बड़ा है, इट मीन्स कॉल का ओआई ज़्यादा आया है, तो वो प्राइस को डाउन लेके जाना चाहिए। बिकॉज जो कॉल साइड के सेलर्स हैं वो नहीं चाहते कि प्राइस और ऊपर जाए, इस प्राइस को ब्रेक होना ज़रूरी है, और पुट के साइड सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हैं तो वो इसको डाउन जाने देंगे। तो प्राइस ब्रेक करेगा, और आप देख सकते हैं कि ये 35,500 के लेवल पे मैंने इसको कर्सर को रखा हुआ है और प्राइस ने ब्रेक किया है, जो कि 35,400 के नीचे ही क्लोज हुआ, मींस 500 के नीचे ही क्लोज हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आप हाई प्राइस देख सकते हैं 35,487 है, तो मींस वो डाउन साइड में ही उसके क्लोज हुआ है। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन का काम कर देता है कि जब आप कॉल बिल्डअप देख रहे हो और वो कंटिन्यू वन साइड हो रहा है तो वो प्राइस को ब्रेक कर देगा। वो भले ही अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल्स थे हमारे पास, यहाँ पर ये 35,500 है और ये 36,000 है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो कॉल वाई कंटिन्यू आ रहा है, और कॉल वाई कंटिन्यू आने का मतलब क्या है कि 35,500 का जो लेवल है यहाँ पर पुट वाई ज़्यादा नहीं है, तो वो ब्रेक हो सकता है। जिस भी साइकोलॉजिकल लेवल पर ओ आई ज़्यादा ना हो और वो चेंज भी ना हो, ज़्यादा चेंज नहीं हो, तो वो ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही रहती है। अगर 36,000 पर मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग में यहाँ पर ओ आई बहुत कम होता कॉल का और पुट का ओ आई कंटिन्यू बढ़ता, तो 36,000 का लेवल क्रॉस हो जाता और वो 36,000 के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर पुट के साइड के नहीं आए और कॉल साइड के ज़्यादा आ गए, दैट्स वाई वो 36,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ये जो अभी डेटा है, यस, ये लेटेस्ट डेटा है, तो सब ये आज की 3:30 का ये डेटा है। यस ये आज के 3:30 का डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बटन है, आप इसको रिफ़्रेश कीजिए तो ये आपको हर 15 मिनट में अपडेट दे देगा, जहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है अभी 15 मिनट के चार्ट पे ये डेटा चल रहा है। और अगर आप इसको सेव करना चाहें तो यहाँ पर जो डाउनलोड JPEG इमेज है, यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जो भी डेटा आपको अपनी स्टडी के लिए चाहिए होता है। तो ये OI की स्टडी है मेनली। आपको मेनली ये दो ही चीज़ें हैं कि आप OI चेंज देखें और OI बिल्डअप देखें कि वो किस साइड हो रहा है, बस। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? अभी आई गेस हमें 1 घंटा हो चुका है, सो मीटिंग क्लोज करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर OI से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ग्रुप में क्वेरी डाल सकते हैं, आई विल सॉल्व दैट। एंड ये जो प्रेजेंटेशन था ये मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में ही, जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ, और इसको आप एक बार और देख लीजिएगा। और प्लस जो ऑप्स्ट्रा मैंने आपको शेयर किया है वो अगर आप OI स्टडी करना चाहते हैं तो उसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, तो वहाँ से आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है। ओके, सो लेट अस क्लोज द मीटिंग। ओके एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू तेजेश, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।